ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया, जल्द जायजा लूंगा, ये नहीं कह सकते ईरान की तजावीज़ कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और उसके सियाको सबाक को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है, दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तेहरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को खत्म कर दिया, कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। एक सवाल पर बोले, अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। कज़ाकों की तरह कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमेरिकी सदर के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सदर ट्रंप का कहना था, ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज पर चढ़ाई की और जहाज कब्जे में ले लिया। हमने सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिकी सदर ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा, कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लिसानी लग़्ज़िश नहीं बल्कि मुजरिमाना नौयत का वाज़े अफसोसनाक एतराफ़ है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करे। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गुज़श्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी नाकाबंदी में खलीज फारिस और बहरा ओमान में वाक़ ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहली इलाके शामिल हैं। ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नकलो हमल को महदूद कर दिया। ईरान जाने वाले हर जहाज़ की तलाशी ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी उमूर पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। हुकाम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल भी तेज किया जाए। किसी किस्म की सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए सॉफ्टवेयर बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। फाइलों में नहीं, जमीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा किया और काम तेज करने की हिदायत की। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मिसाइल में नुमायां कमी आएगी। अवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत फराहम होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा, प्रोजेक्ट के बाइस लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सूबे के वसी और बालाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। लाड़काना और दीगर शहरों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। कराची में कल मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। सहूनी फौज ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रही है। इसराइली टीवी का दावा, कहा, इसराइल और अमरीकी अस्करी सरबराह के दरमियान हालिया दिनों में मुतअद्दिद राब्ते हुए। ईरान के खिलाफ इकदाम पर बातचीत की गई। मुमकिन हमलों में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई नेटवर्क्स को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका भी ईरान के अंदर महदूद हमले के ऑप्शन पर गौर कर रहा है।
जर्मनी से अमेरिकी अफवाज का मुमकिन इनखला, नेटो ने अमेरिका से वजाहत तलब कर ली। नेटो हुकाम का कहना है कि अमेरिका जर्मनी से मुतालिब प्लान को वाज़ेह करे। इक़दाम से यूरोपीय सलामती पर असरात मुरतब हो सकते हैं। फौजी तैनाती में तब्दीली इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से होनी चाहिए। मशरक़ी यूरोप में सिक्योरिटी चैलेंजेस, मुतअद्दिदा दिफाई मौक़िफ़ बरकरार रखना नागुज़ीर है। जर्मनी में अमेरिकी अफवाज नेटो के दिफाई निज़ाम का कलीदी हिस्सा हैं। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां आलमी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। हमारी कंपनीज और इदारों को पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने के इल्जाम में चीनी रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थीं। अमेरिकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आपने हुर्मुज़ और जंगबंदी एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब फुखांग का बयान, कहा चीन अमेरिका ताल्लुकात सिर्फ एक मसले तक महदूद नहीं बल्कि कहीं ज्यादा वसी हैं। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर कायम रहे। दुनिया बहुत बड़ी है, चीन और अमेरिका दोनों तरक्की कर सकते हैं। अमेरिकी सदर 14 और 15 मई को चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद जाँ बहक। हमले में जनूबी लेबनान के ज़िला सूर के कस्बे अल समिया को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज की जानिब से लेबनान पर फ़ज़ाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी का सिलसिला जारी। हिज़्बुल्लाह का ज़िला सूर में इसराइली गाड़ियों और फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा, कहा कार्रवाई में दुरुस्त और मौसर ज़रबें लगाई गई हैं। गजा में इजरायली फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग, 24 घंटे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से 828 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 72,608 हो गई। अदाद-ओ-शुमार में मलबे तले दबे हज़ारों अफराद शामिल नहीं हैं। इमदादी टीमों को ज़रूरी आलात की कमी के बायस लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। दिन मनाने का मकसद सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज़ रवैयों और ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के मुताल्लिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। दुनिया भर में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात और चैलेंजेस आलमी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर आज़ाद सहाफ़त, जमहूरियत और अवामी शऊर की मजबूत ज़मानत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों की खिदमात को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद मीडिया कौम की मजबूती की अलामत है। एहतसाब और शफाफियत के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कौमी नुक्ता नज़र को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर करने में मीडिया का अहम किरदार है। कौमी मीडिया ने मार के हक के दौरान भी अहम जिम्मेदारी अदा की। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वजाहत के साथ अक़वाम आलम के सामने पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का भी आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को धूल चटा दी। पाक फ़ज़ाइया ने तारीख रकम की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने रात की तारीख़ में हमला किया। पाक फौज ने सुबह के उजाले में हमले का जवाब दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत का जिम्मा भी पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान और बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज, कौमी क्रिकेट टीम ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा।